प्रणाम। मैं सुरेंद्र शर्मा। हमारा ज्योतिष में विषय चल रहा है सूक्ष्म ज्योतिष। उसमें टॉपिक है विवाह काल के समय युवक और युवतियों के गुणों का मिलान। इस विषय में जो 8 इकाइयां हैं या 8 घटक हैं, उनमें से कुछ पर चर्चा हमने कर ली है। अब इस पाठ में पीछे किए गए अंक निर्धारण से आगे बढ़ते हैं। आज का विषय है योनि का निर्धारण या योनि का मिलान। युवक और युवती के योनि का मिलान करके उसके अंकों की गणना करना। इसको 2 भागों में लिया गया है। प्रथम भाग में ये तय करना कि किस व्यक्ति की कौन सी योनि है। जब प्रत्येक व्यक्ति की योनि तय हो जाती है, उसमें युवक तथा युवती दोनों सम्मिलित हैं। तदुपरांत उनकी योनियों का मिलान करके उनके अंकों की गणना की जाती है। अतः प्रथम भाग में हम देखते हैं कि किसकी क्या योनि बनती है। इसका सीधा संबंध नक्षत्रों से है। इस विषय में मैंने पहले पाठों में वर्णन किया है कि अपने नाम के प्रथम अक्षर को देखकर ये ज्ञात कर लें कि मेरा कौन सा नक्षत्र है। तदुपरांत हम योनि मिलान पर चलेंगे। जैसे जिस व्यक्ति का नक्षत्र रेवती और भरणी है, रेवती और भरणी है, उनकी योनि गज होती है। गज का अभिप्राय हाथी से है। जिनकी योनि पुष्य व कृत्तिका नक्षत्र से योगित होती है या इंडिकेट होती है, वह मृग है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि जिन व्यक्तियों के नक्षत्र पुष्य व कृत्तिका हैं, उनकी योनि मृग होती है।
ठीक इसी प्रकार से जिन व्यक्तियों के नक्षत्र अश्विनी व शतभिषा हैं, उनकी योनि अश्व होती है, घोड़ा। जिन व्यक्तियों के नक्षत्र आर्द्रा और मूल हैं, उनकी योनि स्वान होती है, अर्थात हंस। जिन व्यक्तियों के नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी और मघा हैं, उनकी योनि मूषक होती है, अर्थात चूहा। जिन व्यक्तियों के नक्षत्र पुनर्वसु और अश्लेषा हैं, उनकी योनि मार्जर होती है। जिनके नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी और उत्तरा भाद्रपद हैं, उनकी योनि गाय होती है, गो। जिनके नक्षत्र स्वाति व हस्त हैं, उनकी योनि महिष होती है, भैंसा। भैंसा सभी जानते हैं, कृषि कार्य में उपयोग होता है, काफी ताकतवर जीव है। जिनके नक्षत्र चित्रा व विशाखा हैं, उनकी योनि व्याघ्र होती है। जिनके नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा व श्रवण हैं, उनकी योनि बंदर होती है, अर्थात वानर। जिनके नक्षत्र धनिष्ठा व पूर्व भाद्रपद हैं, उनकी योनि सिंह होती है, अर्थात शेर। जिनके नक्षत्र अभिजीत व उत्तराषाढ़ा हैं, उनकी योनि नेवला होती है, अर्थात नकुल। ये योनियों का वर्णन है। इसमें अभिजीत नक्षत्र आया है, जिसका काल और अंश बहुत कम होते हैं और जिसको धनिष्ठा और श्रवण के बीच में लिया गया है। ये अभिजीत नक्षत्र है। जब हमें योनियों का ज्ञान हो जाता है, तदुपरांत हम युवक और युवती के योनियों का मेल करते हैं। यहाँ तक सभी की योनियों का वर्णन पूर्ण होता है। अब मैं इन योनियों के आधार पर युवक तथा युवतियों के अंकों की गणना करने का वर्णन प्रारंभ करता हूँ। इसके लिए हमें दूसरी विधि जब अपनाएंगे, दूसरा खंड होगा, तो उसके लिए दूसरे चार्ट का प्रावधान करना होगा, जो मैं अभी करता हूँ। इसमें युवक तथा युवतियों के अंकों का या योनियों से संबंधित अंकों का
निर्धारण होता है। तालिका में ऊपर की तरफ पुरुष या युवकों के योनियों को ले लिया जाता है। ये सब योनियां युवकों की हैं, अर्थात सभी युवकों के नाम इन योनियों के अधीन ही हैं। ठीक इसी प्रकार से बाईं तरफ ऊपर से नीचे की ओर युवतियों की योनियों को लिया गया है। सभी युवतियों के नाम, जितनी भी युवतियां जमीन पर हैं, इन नक्षत्रों के अधीन ही आती हैं। अब हम इनके अंकों की गणना को आगे बढ़ाते हैं। तालिका में स्पष्ट है कि यदि युवक तथा युवती दोनों की योनि अश्व है तो 4 अंक प्राप्त होंगे। उदाहरण स्वरूप है मैं ले रहा हूं, प्रत्यक्ष बिल्कुल ऐसे ही सभी अपने इच्छानुसार युवक तथा युवतियों के योनियों का अंक निर्धारण कर सकते हैं। यदि युवक की योनि गज और युवती की योनि अश्व है तो 2 अंक प्राप्त होंगे। ऊपर से नीचे की तरफ चलना है और बाएं से दाएं की तरफ चलना है। जहां दोनों का मिलान होता है वही अंकों की संख्या लिखी है। यदि युवक की योनि अश्व है और युवती की योनि मेष है तो 3 अंक प्राप्त होंगे। यदि युवक की योनि अश्व है और युवती की योनि सर्प है तो दोनों को 2 अंक प्राप्त होंगे। यदि युवक की योनि अश्व है और युवती की योनि मार्जर है तो दोनों को 3 अंक प्राप्त होंगे। ठीक इसी प्रकार से यदि युवक की योनि अश्व है और युवती की योनि महिष है, भैंसा, तो दोनों को 0 अंक प्राप्त होंगे। यदि युवक की योनि अश्व है और युवती की योनि वानर है तो दोनों को 2 अंक प्राप्त होंगे। यदि युवक की योनि अश्व है और युवती की योनि सिंह है तो दोनों को 1 अंक प्राप्त होगा। ठीक इसी प्रकार से यदि युवक की योनि मेष है और युवती की योनि सर्प है तो दोनों को 2 अंक प्राप्त होंगे। ठीक इसी प्रकार से यदि युवक की योनि मेष है और युवती की योनि मार्जर है तो दोनों को 1 अंक प्राप्त होगा। युवक की ओर से नीचे वर्टिकल चलना है, भूमि के लंबवत,
और युवती की तरफ से भूमि के पैरेलल चलना है, अर्थात समांतर। तो दोनों का कटाव जहाँ पर हो वही अंकों का निर्धारण होगा। ठीक इसी प्रकार से यदि युवक की योनि श्वान है, श्वान कैसे है, अभी मैंने पीछे प्रथम चार्ट में उसके नक्षत्र से ये स्पष्ट किया है कि किसका नक्षत्र कौन सा होने पर उसकी योनि कौन सी होगी, और उसका नक्षत्र कौन सा है ये मैंने पिछले पाठों में व्यक्तियों के प्रथम नामाक्षर से स्पष्ट किया है कि प्रथम नामाक्षर देखकर चार्ट में अपना नक्षत्र देख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से यदि युवक की योनि मूषक है और युवती की योनि गो है, तो देखिए इधर चलें और ऊपर से नीचे चलें तो 2 अंक प्राप्त होंगे। ठीक इसी प्रकार से आगे यदि युवती की योनि मृग है, युवती की योनि मृग है और युवक की योनि भी मृग है, नीचे से ऊपर चले जाइए, उल्टा भी देख लेना चाहिए, तो दोनों को 4 अंक प्राप्त होंगे। क्योंकि दोनों की समान योनि है तो दोनों को 4 अंक प्राप्त होंगे। यदि युवती की योनि नकुल है और युवक की योनि सिंह है, तो दोनों को 2 अंक प्राप्त होंगे। यदि युवती की योनि गो है और युवक की योनि व्याघ्र है, तो दोनों को 0 अंक प्राप्त होगा, क्योंकि दोनों में पूर्णतः विरोधाभास है। व्याघ्र गाय को खा जाता है। यदि युवती की योनि श्वान है और युवक की योनि सिंह है, तो दोनों को 1 अंक प्राप्त होगा। यदि युवती की योनि मूषक है और युवक की योनि सिंह है, तो दोनों को 1 अंक प्राप्त होगा। यदि युवती की योनि सर्प है और युवक की योनि गो है, तो दोनों को 2 अंक प्राप्त होंगे। इस प्रकार से ये दिशा और ऊपर से नीचे की दिशा जहां दोनों एक जगह मिल जाते हैं, काटते हैं, क्रॉस जहां होता है दोनों के संकेतों का, दोनों की गति की दिशा का, वही अंकों की संख्या निर्धारित हो जाती है। यदि युवती की योनि गज है और युवक की योनि महिष है, तो दोनों को 3 अंक प्राप्त होंगे। इस प्रकार से हम युवक तथा युवती की योनियों के अंकों का निर्धारण आसानी से कर लेंगे। पूर्व पाठों के दौरान भी मैंने ये कहा है कि यदि ये 8 या 9 लेक्चर सभी लोग या ज़रूरतमंद लोग सेव कर लें, तो किसी पंडित जी के पास नहीं जाना पड़ेगा अंकों का या गुणों का ज्ञान लेने के लिए। क्योंकि एक व्यक्ति के पास बार बार शादी वाले आते रहते हैं,
प्रथम व्यक्ति आया, शादी तय नहीं हुई। दूसरा व्यक्ति आया, शादी तय नहीं हुई। या हम दूसरी जगह गए युवती के लिए, शादी तय नहीं हुई। तो कितनी बार व्यक्ति पंडित जी के पास जाए गुण मिलान के लिए? संभव नहीं होता है। अतः हम इस विषय को खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। आज का पाठ पूर्ण हुआ। अब आगे हम अगले क्रमांक पर चलेंगे। प्रणाम।